आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैलरी शीट के ऊपर कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर सैलरी शीट आ जाती है तो उसको किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक हार्ड फॉर्म में पीपीएससी एक पेज देगा, उस पे वो सारा डाटा लिखा होगा जो आपने परफॉर्म करना है। वो एक्सेल का भी लिखा होगा, वर्ड का भी लिखा होगा और पावर पॉइंट का भी लिखा होगा। तीनों आपने स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सेल पे है। एक्सेल में अगर सैलरी शीट दे देता है तो वो किस तरह बनानी है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो डाटा उसने टेबल के अंदर दिया हो रहा है, उसको जल्दी से आपने एक्सेल पे टाइप कर लेना है सेम, जिस तरह उसने पेपर पे दिया होना है। तो लिहाज़ा ये वाला टेबल आपको दिया होगा पेपर पे, इसको जल्दी से आपने एक्सेल पे टाइप करना है। एम्प्लॉयी आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, ये सारा इस तरह से। उसके बाद आपने आना है दूसरा स्टेप जो है वो है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर आपने कुछ नहीं समझ आ रही तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो इंस्ट्रक्शन को आपने वन बाय वन अच्छे तरीके से रीड करना है। तो हम इंस्ट्रक्शन 1 पे चलते हैं। कैलकुलेट हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 25% ऑफ बेसिक सैलरी। अब उसने क्या बोला है? हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है किस रेट पे? 25% ऑफ बेसिक सैलरी बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो हम इसको 45% ऑफ बेसिक पे का हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करें। हम एक्सेल पे चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डाटा इधर टाइप किया हुआ है। ये एम्प्लॉई आईडी आ गई, ये नेम आ गया, ये बेसिक पे। अब हाउस रेंट उसने कितना बोला है? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ये बेसिक पे है, ये सबकी बेसिक पे दी हुई है। इसका हमने 45% कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, ये हमारी है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट उसने बोला था? 45%। तो हम 45 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। इसको हम एंटर करेंगे। ये देखिए हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट हो गया, किसका? उस्मान का। अब ऐसे ही सबका हमने करना है, इधर का करना है, बाकी सबका करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे और नीचे ड्रैग करके पेस्ट कर देंगे। ये सबका हमारा हाउस रेंट अलाउंस आ। उसके बाद हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन 2 पे। इंस्ट्रक्शन 2 है कैलकुलेट कन्वेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब कन्वेंस अलाउंस फाइंड करना है किस रेट पे? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आ जाए जी यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस पे। इधर हम इज इक्वल टू किसका 10% लेना है? बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, एंटर। ये देखेंगे हमारे पास कन्वेंस अलाउंस भी आ गया। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, ये सबका कैलकुलेट हो। अब इंस्ट्रक्शन 3 पे चलते। कैलकुलेट द ग्रोस पे बाय एडिंग बेसिक पे। ग्रोस पे फाइंड करनी है, कैसे करनी है? बेसिक पे को ऐड करना है, हाउस रेंट अलाउंस को ऐड करना है, कन्वेंस अलाउंस को ऐड करना है। 3 चीजों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? ग्रोस पे। तो हम इसको करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ग्रोस पे में इज इक्वल टू किसका करना है? बेसिक पे प्लस हाउस रेंट अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस। एंटर करेंगे तो हमारे पास ग्रोस पे इसका टोटल आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 1 बाय 1 प्लस कर लें, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। किसका सम करना है? बेसिक पे, उसके बाद किसका करना है? हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारे पास ग्रोस पे आ गई। इसको कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर दें। ये हमारे पास सबकी ग्रोस पे आ गई। अब नेक्स्ट आ जाए जी, कैलकुलेट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ग्रोस पे। अब हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है किस रेट पे? 5% ऑफ ग्रोस पे। इधर हम टैक्स के कॉलम में फॉर्मूला लगाएंगे
ग्रॉस पे का कितना परसेंट लेना है? ग्रॉस पे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 5 से, डिवाइडेड बाय 100, एंटर। ये देखें हमारे पास सबका टैक्स आ गया। अब इसी को नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये सबका कैलकुलेट करके हमें दे देगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। कैलकुलेट द नेट पे बाय सब्ट्रैक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम ग्रॉस पे। नेट पे कैलकुलेट करनी है, इनकम टैक्स से माइनस किसको करना है? ग्रॉस पे को करेंगे तो वो हमारे पास नेट पे आ जाएगी। इधर हम चलते हैं, ये नेट पे है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ग्रॉस पे सब्ट्रैक्ट किससे करना है? टैक्स। इसमें से हम टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट पे आ जाएगी, एंटर। ये देखें हमारे पास नेट पे आ गई। इसी को कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर। ये देखें सबकी नेट पे भी हमारे पास कैलकुलेटर हो गया आगे। अब अगली इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एड अप्लाई कोमा स्टाइल फॉर्मेटिंग टू ऑल करेंसी रिलेटेड कॉलम्स। अब उसने बोला है कोमा स्टाइल आपने फॉर्मेटिंग लगानी है सेल के अंदर जहां पे करेंसी रिलेटेड कॉलम है। अगर हम अपने डाटे में देखें तो ये देखें पहला कॉलम है एम्प्लॉई आईडी, यहाँ पे तो उनकी आईडी आ गई, ये करेंसी रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नेम आ गया, ये सबके नेम है। इस कॉलम में भी करेंसी रिलेटेड वैल्यूज नहीं है। बेसिक पे देखे तो ये सारी करेंसी रिलेटेड ही है, ये भी सारी करेंसी रिलेटेड है। ये नेक्स्ट जितनी भी हैं वो सारी करेंसी रिलेटेड है। इस पे उसने कहा कि कॉमा स्टाइल अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सब को सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने आना है इधर नंबर में, ये हमें कोमा फाइंड हो गया, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। ये देखें सब पे कोमा अप्लाई हो गया, बट यहाँ पे डेसिमल भी आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रही, तो इसको भी रिमूव करें। तो ये आपने लास्ट पे यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है, 1 डिक्रीज 2 डिक्रीज। ये देखें हमारे डेसिमल भी खत्म हो। अब ये सबके साथ कोमा अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। ये देखिए सेट द रो हाइट ऑफ ऑल डाटा रोज टू 25 पॉइंट्स। अब रो की जो हाइट है उसने बोला है सारे डाटे की, वो 25 पॉइंट्स आपने रखनी है। तो हाइट हम कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये सारा डाटा हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जाना है, ये सेल्स में आ रहा है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में जाएंगे, होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रो हाइट की, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसने कुछ कितनी बोला हमें? 25 पॉइंट्स। तो हम इधर 25 पॉइंट्स टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें हमारे पास रो हाइट जो है वो 25 पॉइंट्स होगी, जो कि उसने बोला था। अब हम चलते हैं अगली सेक्शन पे, अप्लाई टेक्स्ट ओरिएंटेशन। अब उसने कहा कि टेक्स्ट ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट उसने बताया एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी बता दिया कि कौन सी ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है। टू दी हेडर रो, जो बिल्कुल टॉप पे रो है, हेडर रो है, उस पे आपने टेक्स्ट ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है। उसका नाम क्या है? एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इसको हम अप्लाई करते हैं। ये हमारी है, ये एम्प्लॉई आईडी नेम बेसिक पे, ये सारी हमारी हेडर रो है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये सारी सिलेक्ट होगी। अब इस पे हम ओरिएंटेशन अप्लाई करते हैं। ये देखें ये हमारे पास ओरिएंटेशन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एंगल काउंटर क्लॉकवाइज जो उसने बोला हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सब की हमारे पास एंड क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अप्लाई हो गया। इसको हम डबल क्लिक करके ठीक कर लेते हैं। ये देखिए सारे क्लियर आ रहे हैं, ये एम्प्लॉई आईडी आ गई, नेम आ गया, ये सब पे अप्लाई हो गया।
तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 9, सेव द वर्कशीट विद द नेम सैलरी शीट इन डी ड्राइव। अब ये सैलरी शीट जो हमने बनाई है, इसको कहाँ पे सेव करना है? डी ड्राइव पे करना है, और उसका नाम क्या रखना है? सैलरी शीट। तो हम अपने डाटा के ऊपर आएंगे। एक तो ये है कि आप फाइल में जाके यहाँ से सेव एज ऑप्शन होती है, एक डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है F12। हमेशा आपने जो यूज करने वो शॉर्टकट की को ही प्रेफर देना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो उतना ही आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो हम F12 को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि फाइल का नेम क्या रखना है। उसने हमें क्या बोला था? फाइल का नेम क्या रखना है? सैलरी शीट। वो ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, तो दोबारा हम इसको टाइप कर रहे हैं, सैलरी शीट। यहाँ पे आपने वो नेम चेंज कर देना जो उसने बोला। तो कहाँ पे हमने इसको सेव करना था? ड्राइव डी में। इसमें तो डी नहीं है, इसमें तो ई, एफ और जी है। वो जब पेपर देते हैं तो वो उनको पता होता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव आ रही है, तो वही ड्राइव आपको पेपर पे वो लिख के देंगे। मेरे पास एफ है, तो फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, लेकिन आपने वहाँ डी में ही फाइंड इसको सेव करना है। सेव करेंगे, वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इधर सेव की हुई है। इसको यस कर देंगे तो इस तरह आपकी जो शीट है वो डी ड्राइव में चली जाएगी या डेस्कटॉप पे चली जाएगी। जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे वो वहां पे सेव हो जाएगी। तो अभी आपने करना क्या है, ये सारे आपने उधर से पेज ले लें और लैब में जाके इसको परफॉर्म करें।